हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कूटू की दही की पकौड़ी, जो व्रत में खाई जाती हैं। कूटू की दही की पकौड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए दही 2 कप, 1.5 कप कूटू का आटा, पानी, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, काली मिर्च पिसी हुई। एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम एक चलनी रखेंगे, उसमें हम कूटू के आटे को छान लेंगे। ये कूटू का आटा हमने छान लिया है। कूटू के आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। पकौड़ियों के घोल के जैसा घोल तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से करीब 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और फिर से इसे फेंटेंगे। आटा अच्छे से फूल जाना चाहिए। आटा अच्छे से फूल गया है और नमक और जो काली मिर्च हमने मिलाई थी वो भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ऑयल में हम एक पकौड़ी डाल करके देख लेंगे पहले कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम हीट कर देंगे। इसी तरीके से सभी पकौड़ियों को हम पलट देंगे। हल्की सी नीचे से सिकने के बाद बीच बीच में पकौड़ियों को पलटते रहेंगे। मीडियम हीट पे पकौड़ियों को सेकें, जिससे कि पकौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। पकौड़ियों को सेकने में करीब 8 से 10 मिनट लगे हैं। अब हम इन पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी पकौड़ियों को सेक लेंगे। पकौड़ियों को एकदम साइड से डालें, जिससे कि पकौड़ियाँ अंदर से ठोस ना हो जाएं। ये हमारी सभी पकौड़ियाँ सिक करके तैयार हो गई हैं। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने एक बाउल में पानी भरा है, आधे से ज़्यादा पानी है इसमें। इसमें हम सभी पकौड़ियों को डाल देंगे। डेढ़ से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखेंगे पकौड़ियों को। हमने जो पकौड़ियाँ भिगोई थी कूटू की, अब वो भीग चुकी हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 2 कप दही डालेंगे, अच्छे से मथ देंगे, फेंट देंगे। चाहे तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं या इस तरीके से रई से भी चला सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक हमने पकौड़ियों में भी डाला है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। दही अच्छे से फिट चुका है। हमने जो पकौड़ियाँ पानी में भिगोई थी अब वो भीग चुकी हैं। उनको अच्छे से निचोड़ लेंगे इस तरीके से और फिर दही में डालते जाएंगे। हमने सभी पकौड़ियों को निचोड़ के दही में डाल दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए पकौड़ियों को फ्रिज में रखेंगे दही में भिगी हुई, जिससे कि दही पकौड़ियों में अच्छे से भर जाए। अब पकौड़ियों को फ्रिज में रखे हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। दही अच्छे से पकौड़ियों में भर गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा
काली मिर्च का पाउडर, ये हमारी कूटू की दही की पकौड़ियाँ तैयार हैं। अगर आप लाल मिर्च खाते हो व्रत में तो आप ऊपर से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत का खाना, आलू की सब्जी और पूड़ी। आलू की सब्जी और पूड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए आलू उबले हुए, कूटू का आटा, अरबी उबली हुई 4 से 5, दही, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च महीन कटी हुई, ये सूखी हुई मिर्च थी उसको महीन महीन काट लिया है, जीरा, घी, हरी मिर्च, नींबू का रस और पानी। हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून घी। जब घी गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे जीरा, हाफ टी स्पून, आलूओं को फोड़ लेते हैं हम। 6 से 7 आलू लिए हैं हमने मीडियम साइज के। अब जीरा भुन गया है, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे पानी, साथ ही इसमें डाल देंगे आलू। सब्जी खदकने लगी है। अब सब्जी में हम डालेंगे दही 2 टेबल स्पून, सब्जी जब खदकने लगेगी तब हम डालेंगे इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इस सब्जी को मध्यम आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक खदकने देंगे। जब तक सब्जी खदक रही है हम पूड़ियों का आटा मार लेते हैं। पूड़ी का आटा मारने के लिए कूटू का आटा लिया है, इसको हम छान लेंगे। पहले ये हमने कूटू का आटा छान लिया है। तो हम एक बाउल लेंगे, बाउल में डालेंगे अरबी, ये करीब 150 ग्राम अरबी हैं, इनको अच्छे से मसल लेंगे। अरबी हमने अच्छे से मसल ली है। कूटू का आटा डाल लेंगे हम इसमें, साथ ही डालेंगे इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार। पहले जो अरबी डाली है उनको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अरबी की जगह आलू भी यूज़ कर सकते हैं, इससे पूड़ियाँ बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट तैयार होती हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथेंगे। एकदम कड़क आटा गूँथेंगे क्योंकि कूटू का आटा थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है। एकदम कड़क आटा गूँथ करके तैयार हो गया है। इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। हमने घी लगा दिया है इसके ऊपर। करीब 10 से 15 मिनट के लिए आटे को ढक करके रख देंगे। अब सब्जी को खदकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। ये सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून डाला है। अभी सब्जी तैयार हो गई है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम पूड़ियाँ सेकेंगे। अब जिसमें भी पूड़ियाँ सेकना चाहते हैं, रिफाइंड ऑयल या घी, अब वो कढ़ाई में डाल देंगे और गरम करने के लिए रख देंगे। अब हम पूड़ियाँ बेलेंगे। हमने जो आटा मार कर रखा था उसकी लोई तोड़ लेंगे।
तरीके से। और सूखा कुट्टू का आटा हमने एक प्लेट में रख लिया है। थोड़ा धीरे धीरे बेलेंगे। अगर हम ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको बेलेंगे तो पूरी साइड से टूट जाएगी। ऐसे ही हम सभी पूड़ियों को बेल लेंगे। पहले एक छोटी सी लोई या पूड़ी बना करके इस तरीके से आप घी में डाल करके देख लें कि घी एकदम गर्म हो गया है कि नहीं हो गया। घी गरम हो गया है और इसमें हम पूड़ी को डाल देंगे। हल्के हल्के प्रेस करते रहेंगे जिससे कि पूड़ी एकदम फूल जाए। पूड़ी फूल गई है। एक साइड से सिकने के बाद हम पूड़ी को पलट देंगे। पूड़ी सिक चुकी है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी पूड़ियों को हम सेक लेंगे। इस पूड़ी को भी हम निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे आलू की सब्जी और पूड़ी को। ये आलू की सब्जी और कुट्टू की पूड़ियाँ तैयार हैं। ये हमारा व्रत का खाना तैयार है। आज हम बना रहे हैं मिगी का पाग, खरबूजे की मिगी की बर्फी। ये जन्माष्टमी पे खास करके बनते हैं। पाग बनाने के लिए हमको चाहिए 200 ग्राम खरबूजे की मिगी, पानी, 225 ग्राम शुगर, 250 ग्राम खोया, घी, ट्रे में लगाने के लिए इलायची। इलायची ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हम सबसे पहले मिगी को कढ़ाई में रोस्ट करेंगे। अब मिगी रोस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी मिगी रोस्ट हो चुकी हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे। मिगी को एक बाउल में कर देंगे जिससे कि मिगी ठंडी हो जाए। अब मिगी ठंडी हो गई हैं। इनको हम हल्का सा क्रश करेंगे। तो हम मिक्सी के जार में डालेंगे थोड़ी सी मिगी को। ये हमने मिक्सी के जार में डाली है। ये इस तरीके से क्रश हो गई हैं। थोड़ी मोटी भी हैं, थोड़ी महीन भी हैं। इसी तरीके से हम सारी मैगी को क्रश कर लेंगे। ये हमारी सभी मैगी क्रश हो चुकी हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा रखना है हमको मैगी को। हम गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में डालेंगे 1/2 कप पानी और इसमें डाल देंगे हम शुगर। इसकी हमको चाशनी तैयार करनी है। सारी चीनी पिघल चुकी है। अगर चीनी गंदी हो, जब चीनी पिघल जाए तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। गंदगी सारी ऊपर में आ जाएगी और आप उसको निकाल दें। चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। हमको एक साथ की चाशनी तैयार करनी है। चाशनी में हल्का हल्का तार आ रहा है, अभी पूरी तरह से एक तार नहीं आया है। आप देख सकते हैं इसमें एक तार आ रहा है। गैस को मध्य करके हम डालेंगे खोया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घर का बना हुआ खोया है। खोया बाजार से ला करके बर्फी बना रहे हैं।
तो आप पहले खोए को हल्का सा भून लें, उसके बाद खोए को बर्फी के लिए यूज़ करें। साथ ही इसमें डाल देंगे चुटकी भर इलायची पाउडर, खोया खदकना स्टार्ट हो गया है। मैगी को जो क्रश किया था वो डाल देंगे, गैस को मध्य कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मिक्सचर पैन को छोड़ ना दे। आप इसमें अपने हिसाब से खोए को थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं और चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप खोए को आराम से घर में बना सकते हैं। खोए की रेसिपी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब ये पैन से बिल्कुल अलग हो गया है, इसमें पानी सूख चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हम एक ट्रे या कोई भी थाली वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, उसको हम घी से ग्रीस करेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बर्फी के मिक्सचर को इस ट्रे में डाल देंगे। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको लेवल में करेंगे सारा। ये हमने एकदम एक लेवल में कर दी है। आप जितनी थिक बर्फी रखना चाहें उस हिसाब से इसको सेट कर दें। अभी ये बहुत गर्म है बर्फी। अब जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको कट करेंगे और सर्व करेंगे। ठंडी होने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अभी बर्फी अच्छे से जम चुकी है, ठंडी हो चुकी है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। ये आराम से इसके पीसेस निकल आए हैं। अब प्लेट में हम सर्व करेंगे। मैगी का पाक बनकर के तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन, जो जन्माष्टमी पे या व्रत में खाई जाती है। व्रत की नमकीन बनाने के लिए हमको चाहिए मखाने। ये हमने 2 कप मखाने लिए हैं, 1.5 कप खरबूजे की मैगी है, काली मिर्च, सेंधा नमक, काजू ये 1/2 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं, और 1/2 कप बादाम की मैगी। गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखें, उसको हल्का गरम हो जाने दें। पैन ये गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये खरबूजे की मैगी को रोस्ट करेंगे। मैगी फूलना स्टार्ट हो गई है। मैगी को चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से वो ज़्यादा लाल हो जाएंगी। आप सुन सकते हैं इसमें चटर चटर की आवाज़ आ रही है, यानी कि मैगी रोस्ट हो रही है। उछटती हैं जब वो रोस्ट होती हैं, इसलिए हमने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है जिससे कि मैगी बाहर ना आए ज़्यादा। जब तेज़ी से मैगी चटकना चालू कर दें तो गैस को एकदम स्लो हीट पे कर दें। अगर ये सभी मैगी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई भी या पैन भी गर्म होता है, तो जो बची हुई मैगी होंगी वो उसी से रोस्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे चटकने की आवाज़ कम होती जा रही है, यानी कि ये सभी मैगी रोस्ट हो चुकी हैं। अब ये मैगी रोस्ट हो चुकी हैं, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने पैन को फिर से गैस पर रख दिया है। वो हम पैन में डालेंगे ऑयल या घी, जिसमें हम मखाने, काजू और बादाम को डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, हल्का मीडियम हीट रखेंगे। अब हम इसमें
या तो इस तरीके की कलछी में डाल करके आप काजू बादाम वगैरह को तल सकते हैं, या फिर मार्केट में इस तरीके की छन्नी आती हैं जो हम इसको ऑयल में रख देंगे इस तरीके से। इसे काजू वगैरह को निकालना बहुत आसान हो जाता है और वो बिल्कुल एक ही तरीके से तलते, कोई कम नहीं सीखता कोई ज़्यादा नहीं सीखता, बिल्कुल एक ही तरीके से सीखते हैं। अब हम इसमें काजू को डाल देंगे और इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे। अगर गैस ज़्यादा तेज़ लगे मीडियम ही तो उसको एकदम स्लो पे कर दें। ये हमारे काजू सीख चुके हैं। काजू को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारे काजू सीख गए हैं। अब इसको एक हम टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे बादाम। बादामों को भी हम ऐसे ही डीप फ्राई करेंगे। बादाम डीप फ्राई करते में चटकते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान से आप उनको डीप फ्राई करें क्योंकि ऑयल आपके हाथ पे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ये बादाम भी तल गए हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम तलेंगे मखाने। मखाने हम 2 बार में करके डीप फ्राई करेंगे। मखाने भी तल गए हैं, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये मखाने भी तल गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। मैगी हैं जो हमने रोस्ट की थी और ये हमने मेवा को डीप फ्राई किया है। अब इस सभी मेवा को हम जो रोस्ट की हुई मैगी है उसमें मिला देंगे। इसमें डालेंगे हम नमक। सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है। अपने टेस्ट के अनुसार डालें नमक को, और काली मिर्च ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने नमक और काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारी नमकीन तैयार हो गई है। जब नमकीन ठंडी हो जाए उसके बाद इसको एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख दें जिससे कि ये सीले नहीं, और फिर जब मर्जी हो आपकी तब आप इसको खाएं। ये हमारी खरबूजे की मैगी और मेवे की नमकीन तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।